हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स। और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मूवी की कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ पर इंसान और एनिमेटेड कैरेक्टर साथ रहा करते हैं। और उसके बाद हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें चिपमंक को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेल। और उसका आज स्कूल में पहला दिन होता है और उसकी हाइट इतनी छोटी होती है कि कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता और हर कोई उसके छोटे साइज का मजाक उड़ा रहा था। और तभी डेल को अपनी तरह एक छोटा चिपमंक मिलता है जिसका नाम होता है चिप। और इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये लोग स्कूल से लेके कॉलेज यहाँ तक कि ग्रेजुएट भी साथ ही में करते हैं और इनकी काफी गहरी दोस्ती होती है। और उसके बाद वो लोग जॉब भी साथ ही में करते हैं और तभी उन्हें ऑफर आता है एक शो में काम करने के लिए और उस शो का नाम होता है चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स। और इनके साथ उस शो में 3 लोग और होते हैं जिनका नाम मोंटी, जिपर और गैजेट होता है। और देखते ही देखते ये शो इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि हर एक को ये लोग बहुत पसंद आने लगे थे। और ये शो इतना वायरल हो चुका था कि हर कोई चिप और डेल को दूर से ही पहचान लेते थे। और इसी के साथ डेल को एक अलग प्रोजेक्ट में काम करने के लिए ऑफर आता है और डेल इस ऑफर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। और चिप उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे तो हम अलग हो जाएंगे और हमारा शो भी खराब हो जाएगा और इसीलिए तुम हमारे साथ ही मिलकर काम करो क्योंकि अकेले काम करने में तो मजा ही नहीं आएगा। मगर डेल अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था और इसीलिए वो चिप की कोई भी बात पर ध्यान नहीं देता और वो उस शो को छोड़कर चला जाता है। और उसी वजह से अब वो शो फ्लॉप होने लगा था और जल्दी ही वो शो अब बंद हो जाता है। और अब काफी साल गुजर चुके हैं और डेल अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी जैसा वो चाहता था। और उसने अपने लुक्स को चेंज करने के लिए काफी ज्यादा सर्जरीज भी कराई थी। और दूसरी तरफ चिप ने एक सेल्समैन की जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। और एक दिन जब चिप अपने घर पर वापस आता है तो उसके लैंडलाइन पर एक मैसेज आया हुआ था और वो मैसेज मोंटी का होता है जो कि चिप से ये कह रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशानी में हूँ और मेरी जान को खतरा है और इसीलिए तुम मेरे पास जल्दी से आ जाओ। और अब चिप ये सब सुनकर काफी ज्यादा परेशान होता है और फौरन से मोंटी के घर जाता है जहाँ पर मोंटी सच में बहुत ज्यादा परेशान होता है। और वो चिप को बताता है कि स्टिंग की चीज लेने के लिए मैंने बहुत ज्यादा लोन ले लिया है और अब मुझसे वो लोन पे बैक नहीं हो पा रहा और मेरी जान अब खतरे में है। और ये दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी दोबारा से डोरबेल बजती है और मोंटी जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डेल होता है। और डेल वहाँ पर मोंटी के बुलाने पर ही आया था और जैसे मोंटी ने चिप को मैसेज के थ्रू सब कुछ बताया था वैसा ही सेम मैसेज उसने डेल को भी भेजा था। और मोंटी डेल को देखकर काफी ज्यादा खुश नहीं होता, उसे तो बस डेल की मदद चाहिए थी। और उसके बाद डेल उसे तसल्ली देता है और बताता है कि हम कोई ना कोई सलूशन ढूंढ लेंगे। और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन डेल को पता चलता है कि मोंटी किडनैप हो चुका है और उसके बाद वो फौरन से ये बात चिप को भी बताता है। और फिर वो दोनों मोंटी के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी थी। और वहां का इन्वेस्टिगेटर इन दोनों से पूछता है कि क्या मोंटी की किसी के साथ दुश्मनी थी और ये दोनों उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और तभी वहाँ पर एक और इन्वेस्टिगेटर आती है जो कि लेडी ऑफिसर थी और उसे ये दोनों बताते हैं कि मोंटी ने शायद से किसी से लोन लिया था और वैसे ही किसी गैंग से उसकी कोई दुश्मनी हो सकती है। और जब ये ऑफिसर गैंग के बारे में सुनती है तो कहती है कि मैं एक ऐसे गैंग को जानती हूँ जिनका नाम है स्वीट पेट। और वो ऑफिसर कहती है कि मुझे उनका लोकेशन नहीं पता। और ये ऑफिसर उन दोनों से कहती है कि अगर तुम्हें उस गैंग का लोकेशन मिल गया तो तुम्हें मोंटी भी मिल जाएगा। और उसके बाद ये दोनों प्लान करते हैं कि अब किसी तरीके से मोंटी को ढूंढना ही होगा। और सबसे पहले ये लोग उस शॉप पर जाते हैं जहाँ से मोंटी स्टिकी चीज लिया करता था। और वहाँ की शॉपकीपर से जब ये दोनों उस गैंग के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि वो खुद उस गैंग का एक मेंबर था जो इन दोनों को किडनैप करके इसी गैंग की एक फैक्ट्री में ले जाता है। और फैक्ट्री में ले जाने के बाद ये दोनों मिलते
मिलते हैं स्वीट पेट से और तभी हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि पीटर पैट है, जो कि खुद एक एनिमेटेड फेमस कैरेक्टर है। और तभी स्वीट पेट इन्हें बताता है कि मैं एक बहुत ही फेमस कार्टून हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे ऑफर्स आना खत्म हो गए और मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर मुझे कोई काम ही नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और इसका बिजनेस कुछ ऐसा था जहाँ पर ये एनिमेटेड कैरेक्टर्स को पकड़कर उन्हें चेंज करता था और जबरदस्ती उनसे काम करवाता था। और उसके बाद पीटर पैट इन दोनों से कहता है कि मेरा प्लान तुम दोनों के लिए भी यही है, तुम दोनों को पकड़ के अब मैं चेंज करूंगा और तुम दोनों से भी अब काम करवाऊंगा। और उसके बाद वो अपने 2 आदमियों को इन दोनों को पकड़ने का ऑर्डर देता है और बहुत मुश्किलों से चिप और डेल वहाँ से भागते हैं और वेस्ट वाटर से गुजरते हुए उस फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं। और इन्हें अब पता था कि अब इन्हें उस ऑफिसर के पास ही जाना चाहिए। और उसके बाद वो दोनों उस ऑफिसर के पास जाकर सारी स्टोरी उसे बता देते हैं और चिप बताता है कि उसने पीटर पैट के पास एक ट्रैकर देखा था और वो बताता है कि अगर हमें वो ट्रैकर मिल गया तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी सारे एनिमेटेड कार्टून्स कहाँ पर हैं। और उसके बाद ये तीनों मिलकर उस ट्रैकर को चुराने का प्लान बनाते हैं। और उसके बाद ऑफिसर चिप और डेल को बताती है कि पीटर पैट हर वेडनेसडे को बाथ हाउस में जाता है। और उसके बाद चिप और डेल उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और ये लोग अपना गेटअप चेंज करते हैं और देखते हैं कि पीटर पैट भी वहाँ पर पहुंच चुका है और वो लेडी ऑफिसर भी इन दोनों पर नजर रख रही थी। और ये दोनों देखते हैं कि पीटर पैट ने वो ट्रैकर को एक लॉकर में रख दिया है। और जैसे ही पीटर पैट बात लेने के लिए जाता है, ये दोनों फौरन उसके लॉकर के पास आते हैं और उससे पहले कि वो दोनों उस ट्रैकर को निकाल पाते, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा सांप आ जाता है और इन दोनों को लगता है कि शायद से अब ये दोनों फंस जाएंगे। मगर वो स्नेक उन दोनों को बताता है कि मैं तुम्हारे शो का बहुत बड़ा फैन हूँ। और वो सांप कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ एक रैप करो। और उसके बाद चिप और डेल उस सांप के साथ एक रैप करते हैं और उसके बाद वो स्नेक वहाँ से चला जाता है और फिर बहुत आराम से वो दोनों उस ट्रैकर को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और फिर जब चिप और डेल उस ऑफिसर के पास जाते हैं तो बहुत इजीली उन्हें पता चल जाता है कि वो लोकेशन कहाँ पर है जहाँ पर बाकी सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स को रखा गया है। और फिर ये सारे फोर्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी सी मशीन नजर आती है और ये वही मशीन होती है जो कि एनिमेटेड कैरेक्टर्स पर सर्जरी करके उन्हें चेंज कर देती है। मगर चिप और डेल गलती से उस मशीन को ऑन कर देते हैं और गलती से उस मशीन के अंदर चले जाते हैं और उस मशीन से बहुत तरीके की लेजर लाइट निकलने लगती है और ये दोनों बड़ी मुश्किलों से उस लाइट से बच जाते हैं। और उसके बाद उन दोनों के सामने एक रूम आता है जहाँ पर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं एनिमेटेड कैरेक्टर्स के और उन सब में मोंटी की मूंछ भी होती है। और वहाँ से उदास होकर जब ये दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि पीटर पैट बहुत दूर से इन सबको देख रहा था। और उसके बाद ये दोनों ऑफिस जाते हैं जहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स के सारे ऑफिसर मौजूद होते हैं और वहीं पर उन्हें मोंटी की खुशबू आती है और लग रहा था कि यहाँ पर कोई हो ना हो पीटर पैट से मिला हुआ है। और इसके बाद इन दोनों को समझ आ जाता है कि अब इन्हें FBI से मदद लेनी होगी और इसीलिए ये लोग ये काम के लिए एलिसोना के पास जाते हैं क्योंकि उसके बहुत अच्छे कनेक्शंस होते हैं FBI के साथ। मगर वो इन्हें हेल्प करने से मना कर देती है और वहीं पर पीटर पैट अपने 2 साथियों के साथ पहुंच जाता है और उसके दोनों साथी चिप और डेल को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। और चिप और डेल बड़ी मुश्किलों से वहाँ से भाग रहे थे और वहीं पर उनके बहुत सारे फैंस होते हैं जो उनकी मदद करते हैं ताकि वो दोनों पकड़े ना जाए। डेल तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है मगर चिप पकड़ा जाता है और पीटर पैट का अभी भी यही प्लान होता है कि सर्जरी करके चिप को बदला जाए। और इससे पहले कि वो उस मशीन को स्टार्ट करता वहाँ पर वो लेडी ऑफिसर पहुँच जाती है और ये सब कुछ बंद करने का ऑर्डर देती है। और तभी उसी के ऑफिस का एक और एजेंट पीछे से आ जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो पीटर पैट के साथ मिला हुआ था और ये सब लोग मिलकर उस ऑफिसर को बांध देते हैं। और इसके बाद ये लोग ऑफिसर से कहते हैं कि डेल को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ क्योंकि पीटर पैट सर्जरी के थ्रू डेल को भी चेंज करना चाहता था। और फिर ये ऑफिसर डेल को कॉल करती है और उससे बात करती है और बड़ी चालाकी से अपना हिडन मैसेज डेल को दे देती है ताकि उसे समझ आ जाए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और फिर डेल को ये बात समझ आ जाती
जाती है कि वो अकेले इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता और इसीलिए वो जिपर और गैजेट को अपने साथ ले आता है और ये लोग एक हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ पर पहुँचने वाले थे और उसके बाद पीटर पैट चिप को उसी मशीन में डाल देता है और अब वो उसे चेंज करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो चिप को सर्जरी के थ्रू चेंज करता, वहाँ पर डेल एक रॉकेट के थ्रू अंदर पहुँच जाता है और डेल का रॉकेट डायरेक्टली उस मशीन से टकराता है, जिस वजह से वो मशीन खराब हो जाती है, जिस वजह से चिप तो बच जाता है मगर नेक्स्ट उस मशीन का टारगेट पीटर पैट बन जाता है और वो मशीन खराब होने की वजह से वो पीटर पैट को एक मिक्स्ड एनिमेटेड कार्टून में चेंज कर देती है और उसके बाद वो तो हाथ धोकर चिप और डेल के पीछे भागने लगता है और दूसरी तरफ वो ऑफिसर खुद को बहुत मुश्किल से फ्री करती है, मगर वो दूसरा ऑफिसर अभी भी उसी के पीछे होता है और फिर इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और फिर लेडी ऑफिसर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके उस ऑफिसर को फ्रीज कर देती है और उसके बाद वो एनिमेटेड इन्वेस्टिगेटर नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी टुकड़ों में बट जाती है और दूसरी तरफ वो पीटर पैट अभी भी चिप और डेल को फॉलो कर रहा था और ये दोनों बड़ी मुश्किलों से एक ट्रैप में उसे फंसा देते हैं और उतने ही देर में एलिसोना FBI को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और इससे पहले कि वो लोग पीटर पैट को पकड़ते वो अपने गन से फायर करने लगता है और वहाँ पर चिप को बचाने के लिए डेल उसके सामने आ जाता है, मगर डेल को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पास अभी भी उस शो का एक कॉइन होता है जो उसकी जान को बचा लेता है और ये दोनों बहुत खुश होते हैं और तभी उन्हें अचानक से मोंटी की परफ्यूम की खुशबू आती है, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि मोंटी कहीं पर पास ही होगा और उसी खुशबू को फॉलो करते करते वो लोग एक बड़े से कंटेनर के पास पहुंचते हैं और कंटेनर खोलने में पता चलता है कि उसमें वो सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं जिन्हें पीटर पैट ने पकड़ लिया था और सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स खुशी खुशी बाहर निकलते हैं और एंड में मोंटी भी बाहर आता है, मगर वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका था क्योंकि पीटर पैट ने उस पर सर्जरी कर दी थी, मगर डेल उसे कहता है कि तुम ऐसे भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो और डेल कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो तुम्हें ठीक कर देगा और तभी वहाँ पर जिपर और गैजेट भी पहुँच जाते हैं और इसके साथ रेस्क्यू रेवेंजर की टीम दोबारा से मिल जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।